एक गुंबद गिरा तो लगा जैसे थोड़ा सुकून मन में आया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उस विवादित ढांचे को टूटते हुए मैंने देखा और आज रामलला को विराजमान होते हुए भी मैं देख रही हूँ। कोठारी बंधुओं का सुनने के बाद भी ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई गया है। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी जी, और कोई कुछ कर नहीं सकता था, बस रो के रह जाते थे लोग। हम लोग रो के रह गए। अभी भी हिंदू मुस्लिम सब अयोध्या के जो है एक साथ है। तो अयोध्या धाम की यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं बिंदु जी के घर, जिन्हें पूरी अयोध्या में बिंदु दीदी और लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं बिंदु दीदी से। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बताइए कब से हैं आप अयोध्या में, किस वर्ष में आप अयोध्या पहुंचे? मैं अयोध्या आई हूँ 1989 में, 89 में जी 89 में जब मैं यहाँ आई, मेरे चाचा अब स्वर्गीय महेश नारायण सिंह, वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के केंद्रीय मंत्री थे, जिसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु जी थे, जिनको हम लोग भी चाचा बोलते थे। तो उस समय का जो माहौल था अयोध्या में वो किस तरह से था, कुछ बताइए। उस समय जब मैं सन 89 में अयोध्या आई, राम मंदिर आंदोलन जो है वो अपने चढ़ाव पर था, जिसको कहते हैं आगे की ओर बढ़ता हुआ। यहाँ आए तो फिर मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद एक कार्यक्रम आ गया शिला पूजन का। फिर हम लोग एक आचार्य होने के नाते भी हम लोग गांव-गांव में घूम के वो शिला पूजन के लिए जो उस समय कलेक्शन हो रहा था, हम लोग घूम के गांव-गांव में जाके तो एक साल 1989 की बात है। घूम के हम लोग गांव में जाते थे, तो वहाँ पर लोगों से एक हमारा स्लोगन था कि 1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम पे, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। ये करके शिला पूजन में जिसकी जो इच्छा होती थी, कोई 10 पैसे भी देता था, कोई 25 पैसे भी देता था, पर वो श्रद्धा उनकी थी। तो वो शिला पूजन हुआ। उसके बाद शिलान्यास हुआ 89 में ही। फिर धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा। मेरे चाचा यहाँ थे, प्रमुख थे उस समय मेरी समझ से। बाकी शुरुआत में जब वो यहाँ आए थे तो सुग्रीव किला पर ही रह रहे थे, तब मैं यहाँ नहीं थी। मैं तो सन 89 में आई हूँ। और शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के बाद सन 90 की कार सेवा आई। कार सेवा हो रही थी। इस दौरान जब ये शिलान्यास हुआ था तो उस दौरान आपके घरों में काफ़ी बैठक होती रहती होंगी, मतलब तो उस समय क्या माहौल था आपके घर का? देखिए, वो संगठन की बातें थी जी। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कोई बैठक होती थी तो उसमें हम लोगों का कोई आना जाना नहीं होता था। हम लोग अपना काम करते थे, अयोध्या वासी होने के नाते अपना काम करते थे। चाचा की बैठकें तो चाचा उस समय, मुझे लगता मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें 4 प्रदेश में उस समय भाजपा की सरकार थी, और उसमें मेरे चाचा स्वर्गीय महेश नारायण की 4 स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ फ़ोटो है। और लेकिन उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं था। वो संगठन का काम था, और संगठन का काम संगठन वाले कर रहे थे। हम सब अयोध्या वासी होने के नाते घरों घरों में जाके बस उन लोगों से ये कहना कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, अयोध्या की ढेर सारी महिलाएं, जिनमें से कुछ तो जैसे रहते थे किराए पे थे, चले गए, कुछ स्वर्गवासी भी हो गए, इक्का दुक्का बचे हुए हैं। तो भी आसपास अभी भी रहते हैं वो लोग, मतलब? नहीं। तब मैं वहाँ रहती थी राम जन्मभूमि के ठीक सामने। अच्छा, हाँ। राम जन्मभूमि के ठीक सामने मैं मानस भवन में रहती थी। सन 90 की जब कार सेवा हुई तो उस समय मुझे और मेरी छोटी बहन को वहाँ से हटा दिया गया था। हम लोग जानकी महल में 1-1.5-2 महीने रहे थे, क्योंकि वो कार सेवा का समय था। और तो ये जो कार सेवक थे ये लोग कहाँ से आए थे? बाहर से, अयोध्या के तो थे, अयोध्या के आसपास के जिलों के, लेकिन जो बाहर से अदर स्टेट से जो कार सेवक आते थे उनको तो रास्तों की जानकारी नहीं होती थी ना। तो सन 90 की जो कार सेवा थी, उस समय
कारसेवकों को रास्ता बताना ये हम लोगों का काम था। हम लोग उनको रास्ता बताते किस रास्ते से आप, अगर मेन रास्ते से आपको रोक दिया जाए तो आप दूसरे किस रास्ते से जाइए, गलियों से कैसे जाएंगे, ये हम लोग देखते थे। और अयोध्या का हर निवासी ये देख रहा था। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। फिर जब ये कोठारी जो भाइयों की जो हत्या की गई, गोली हत्या 30 अक्टूबर और 2 नवंबर का गोली कांड हुआ। मैं तो उस समय जानकी महल में थी। कोठारी बंधु जब मारे गए तो ये कोई नहीं जानता था ये कोठारी बंधु है। लोग कहते थे कि अरे अयोध्या में उस समय ये हो रहा था, अरे 2 सगे भाई मार दिए गए, 2 सगे भाई मार दिए गए। शहीद कारसेवक वासुदेव गुप्ता को गोली लगी, उनका स्वर्गवास हुआ। तो फिर गए देखने, क्योंकि जानकी महल के पास में ही उनका घर था। वहाँ गए देखने तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरे परिवार का व्यक्ति चला गया है, ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर का कोई व्यक्ति गया है। कोठारी बंधुओं का सुनने के बाद भी ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई गया है। पूरी अयोध्या के जो लोग हैं वो एकजुट हो गए होंगे उस दौरान। के लोग रो रहे थे, लेकिन कर क्या सकते थे। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी जी, और कोई कुछ कर नहीं सकता था, बस रो के रह जाते थे लोग। हम लोग रो के रह गए। उसके बाद फिर उस कार सेवा के बाद फिर कार सेवा होती रही। अच्छा, उसके बाद फिर अनवरत कार सेवा चलती रही। अनवरत कार सेवा चलती रही। राम कथा कुंज था राम मंदिर के बगल में ही, वहाँ पर अब मुलायम सिंह की सरकार हमें लगता है उसके बाद गई। फिर कल्याण सिंह की सरकार आई जी, कल्याण। फिर वहाँ अनवरत कार सेवा होती रही। यहाँ देवराहा बाबा का एक स्थान है, उस स्थान से कार सेवक जाते, वहाँ सांकेतिक कार सेवा क्या होती, वहाँ पे वो कार्यक्रम चल रहा था। आते थे कथावाचक, आते थे, उनकी कथा होती थी, भजन होता था। 5 तारीख की बात बता रही हूँ, 1992 आ गया। 1992 आ गया। मेरा बेटा उस समय 20-25 दिन का था। 5 दिसंबर की बात मैं बता रही हूँ। रविंद्र जैन आए हुए थे, उनका वो गाना चल रहा था, राम जी की सेना चली, जिस गाने पे लोग झूम उठते थे, वो गाना चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि कल को ये विवादित ढांचा नहीं रहेगा। हम लोग भी गए थे रविंद्र जैन को सुनने के लिए, बगल में ही था। तो जैसे अभी जो है हम अयोध्या में जब लोगों को देखते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी शांत हैं, चाहे वो दोनों ही समुदाय की तरफ से शांति हो। तो उस दौरान जो थे, जो दोनों समुदाय में किस तरह के संबंध थे, कैसा था माहौल, उस बारे में 1992 की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, अयोध्या का हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों शांत थे, दोनों शांत थे। तब भी शांत थे लोग, तब भी शांत थे। लेकिन हर जगह आप जानते हो उपद्रवित तो कहीं ना कहीं होते ही हैं। कार सेवा जब सन 92 की चल रही थी, उसी समय उधर से राम जन्मभूमि के पीछे की साइड में मुस्लिम आबादी है जी। उधर से कार सेवक निकले होंगे, कोई बात हुई होगी, क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन पत्थर गुम्मे फेंके गए मुस्लिम आबादी की तरफ से। कुछ लोग थे, जबकि काफ़ी लोग घर छोड़ के चले गए थे। उसी बीच में अब जब एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। प्रतिक्रिया में कुछ थोड़ी बहुत झड़प हुई, बाकी तो और हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। अभी भी हिंदू मुस्लिम सब अयोध्या के जो है एक साथ है। आप देखते होंगे उनके हाशिम अंसारी के बेटे जो हैं, इकबाल अंसारी, हर कार्यक्रम में आते हैं और बाकायदा राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1992 का जो नज़ारा है उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने अपनी आंखों से देखा, क्या माहौल रहा उस समय का। ये मेरी फोटो है, ये सन 90 की फोटो है। हम विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के एक कमरे में रहते थे और हम अपने कमरे में जाने के लिए उधर से निकले। पुलिस वालों ने मुझे, फोर्स वालों ने रोक दिया, क्योंकि बाहर की आदमी थी, उन्हें नहीं पता। तो पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया कि मैडम जाना नहीं है। मैंने कहा नहीं, जाना है तो जाना है। ये महेश नारायण सिंह जब दिवंगत हो गए, नहीं रहे, तो उनके संस्कार के समय अंतिम लकड़ी जो है चंदन की, वो माननीय अशोक सिंघल जी ने रखी थी। ये फोटो तब की है, ये हमारे लिए बहुत ही यादगार फोटो है। अभी जब आप पूछ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है।
मैं 5 दिसंबर वही रवींद्र जैन का भजन हो रहा, कोई नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है। दूसरे दिन 6 दिसंबर को सांकेतिक कार सेवा का कार्यक्रम था। सांकेतिक कार सेवा होनी थी। ये नहीं था कि ढांचा तोड़ा जाएगा, ढांचा तोड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। और ढांचा तोड़ने के लिए ढेर सारे वो चाहिए होते हैं, मशीनें उपकरण वगैरह चाहिए होते हैं ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये था कि हाँ सांकेतिक कार सेवा होनी है। कार सेवा सांकेतिक जब होने का हुआ तब तक कार सेवक पता नहीं कहाँ कहाँ से, गलियों से, किधर से, कैसे करके आए और उसके बाद अचानक चढ़ गए ढांचे। जो हमारी सभा हो रही थी वहाँ से मना किया जा रहा था कि मत जाइए, रुक जाइए, मत जाइए, रुक जाइए, लेकिन कहाँ मानने वाले थे कार सेवक। और दूसरी बात, वो रामलला की इच्छा थी कि लोगों में वो जुनून आया, लोगों में वो जुनून आया। कार सेवक चढ़ गए। मैं राम जन्मभूमि के सामने 53 मानस भवन है नहीं, मानस भवन में 53 नंबर फ्लैट में मैं रहती थी। मेरा 20-25 दिन का बच्चा था। मेरी बहन भी मेरे साथ रहती थी। और जब गुंबद पे चढ़ने लगे कार सेवक, मेरी बहन दौड़ पड़ी और वो गई और उसके बाद वो चढ़ गई गुंबद पे। मुझसे भी थोड़ा सा मैंने देखा तो ज़रा देर मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने मानस भवन में एक दाई थी, मैंने कहा मेरे बच्चे को देखना, मैं अभी आती हूँ। मैं भी गई पर मैं चढ़ नहीं पाई क्योंकि प्रेगनेंसी को मुझे लगता है कि डिलीवरी को 20-25 दिन ही हुए थे, तो मैं नहीं चढ़ पाई। पर मैंने वहाँ से एक टुकड़ा उठाया ईंट का, जो टूटा हुआ था विवादित ढांचे का, वो लेके मैं चली आई मानस भवन। मेरी बहन बाद में जब आई, कपड़े उपड़े फटे एकदम से उसके, लेकिन वो उस समय का जुनून जो था ना, वो कहाँ कोई किसी को देख रहा था। और जो ढांचा जो गिरा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने, ऐसा लगता है जैसे सामने देख रही हूँ मैं। वो उंगली से खुरच रहे थे लोग, उंगली से। गैती वगैरह तो थी, उंगली से लोग खुरच रहे थे, किसी तरीके हिला हिला के ईंटें निकाल रहे थे। वो ढांचा जो अगर मशीनों से तोड़ा जाता तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि महीनों लग जाते तोड़ने में। तो लगभग कितनी संख्या में लोग थे? गिनती नहीं की जा सकती। जैसे ये था ना कि सन 90 में कहा था मुलायम सिंह ने ना कि परिंदे पर नहीं मार सकते, तो सन 92 में लगता था कि वही कार सेवक परिंदे बन के आ गए। तब परिंदों की गिनती नहीं हो सकती थी, इतने लोग थे। और जो गुंबद पे चढ़े थे, नीचे से तोड़ा जा रहा था, ऊपर चढ़े लोगों को पता था ना कि अगर गुंबद गिरा तो हम भी गिर जाएंगे, लेकिन किसी को होश नहीं था। वो उन्माद था, वो जुनून था, उत्साह था लोगों में कि किसी तरीके से ये कलंकित ढांचा जो है ये चला जाए यहाँ से। तो उस तरफ से जब लगातार कार सेवक जो थे और बाकी जो लोग थे वो लगातार जो ढांचे को गिराने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से समुदाय से कोई विरोध जो हो रहा था किसी तरह से? कुछ भी नहीं, हमें नहीं दिखा कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। प्रतिक्रिया करते होंगे, राजनीतिक प्रतिक्रिया रही होगी, लेकिन हमें नहीं दिखा। बाहर क्या हुआ मैं नहीं जानती। अयोध्या में कुछ भी नहीं, सब लोग शांति से, सब लोग शांत। छिटपुट घटनाएं जो हैं, जैसे किसी ने अगर ईंटा गुम्मा फेंका तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, वो उन छिटपुट घटनाओं को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं, हमें नहीं दिखाई दिया कुछ भी। जैसे हम लोग बैठते नहीं थे ना, उस समय युवा थे, तो फिर वो तो अयोध्या में चारों तरफ घूमना था ना, घूमते रहते थे। ढांचा जैसे गिरा उसके बाद लगातार जो पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए और सेना के जवान आए, तो फिर कैसा माहौल था, क्या रहा? ढांचा जब गिर रहा था उस समय की घटना मैं आपको बताऊं। जैसे ढांचा तोड़ रहे, जब ये हुआ कि जब गिरने वाला हुआ तो ये हट जाओ, गुंबद गिरने वाला है। उसके बाद वो धूल जैसे उड़ते हैं, धड़ाम गिरा, ऊपर खूब ऊंचाई पे धूल उड़ी। तो जो लोग जो काम कर रहे थे उसमें, जो गिरा रहे थे ढांचे, उनमें किसी जोर से जय श्री राम चिल्लाना, खूब जोर से जय श्री राम चिल्लाना। हमको भी लगा जैसे लगा एक गुंबद गिरा तो लगा जैसे थोड़ा सुकून मन में आया। अगला गिरा तो लगा, फिर तीसरा गुंबद जब गिरा तो लगा कि अब वो हट गया, हमारे रामलला का मार्ग प्रशस्त हो गया, ऐसा लगा। ढांचा गिर गया, उसके बाद फिर तुरंत लोगों ने ऐसे ईंटे के टुकड़े उठाए
कि ना कोई जेसीबी लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। उसी दिन रात में विराजमान हो गए रामलला। रामलला के विराजमान होने के बाद तुरंत तो क्या हुआ समझ में नहीं आया। फोर्स आ गई, मैं मानस भवन में फोर्स आ गई, एक एक कमरे से लोगों को खींच खींच के निकालने लगे। मेरे कमरे में भी आए, एक दरवाज़ा खटखटाया एक आर्मी वाले ने, मैंने दरवाज़ा खोला। हमने कहा जी बताइए। निकलो 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 यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, तुरंत भागो, कार सेवक हो। हमने कहा नहीं मैं यहीं की रहने वाली हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 सब निकलो, कोई भी हो। मैंने कहा भाई मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, 20-25 दिन का बच्चा है जी। तो मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा दरवाज़ा खोला, हमने कहा ये देखो मेरा बच्चा। कहा हाँ इतना छोटा बच्चा, अच्छा एक काम करो दरवाज़ा बंद कर लो, कोई भी आए खोलना मत। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जो मानस भवन के मैनेजर थे पांडे जी, हमने उनसे फिर सब लोग वहाँ से निकलने लगे। मैंने पांडे जी से कहा, हमने कहा चाचा हमको भी निकाल रहे हैं, अब क्या करें। कह रहे बिटिया तुम्हें क्या बताओ, पहले अपनी वाली व्यवस्था करें कि पहले तुम्हारी व्यवस्था करें हम। तो वो भी नहीं। फिर सुबह मेरे चाचा ने संदेशा भिजवाया कि एक काम करो, अपने और बच्चे के और मेरी बहन के ज़रूरी सामान ले लो और लेके तुम लोग वहाँ से निकल आओ। तो वहाँ से हम लेके निकल आए तो ये जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय फकीरे राम मंदिर जो है, उस समय वो राम जन्मभूमि का कार्यालय था, वो वहीं पे एक कमरा में हम लोग व्यवस्थित हुए जी। वहीं पे कुछ दिनों तक रहे। तो जब रामलला को जब उसी दिन जो था विराजमान कर दिया गया, तो पूजा जो थी वो तभी से शुरू कर दी गई, पूजा अर्चना का जो कार्य तुरंत पूजा शुरू हो गई। हाँ जी, तुरंत पूजा शुरू हो गई। ये हमारी अभी भी जब मैं सोचती हूँ, कभी सोचती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो घटना एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चलचित्र नहीं होता है, ऐसे लगता है मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है सब। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उस विवादित ढांचे को टूटते हुए मैंने देखा और आज रामलला को विराजमान होते हुए भी मैं देख रही हूँ। मेरे पास भी निमंत्रण आया हुआ है जी। मुझे भी जाना है 22 तारीख को। सौभाग्य है मेरा कि मैं वहाँ जाऊँगी और ये निमंत्रण जो है ये मैं संभाल के रखूँगी। मेरे बच्चे के बच्चे, आने वाली पीढ़ी, एक तरीके से हमारे पास ये धरोहर, जैसे ये मेरे चाचा की फ़ोटो हमारी धरोहर है, वैसे ये निमंत्रण भी हमारे लिए एक धरोहर है कि हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे परिवार का भी कोई सदस्य, रामलला का जब मंदिर बना था, रामलला विराजमान हुए थे, 100-200 साल बाद तक भी अगर मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, मेरे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, तो ये एक कहानी जो है, इतिहास जो है वो जुड़ा रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो इसी तरह की अनसुनी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए India.com।